नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आप तक भरपूर सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, बहुत सारे लोगों से आपकी इंटरेक्शन कराती हूँ। तो आज हमारे लाइव पॉडकास्ट पे जुड़ चुके हमारे साथ पूजा परवीन जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अपना वक़्त देने के लिए। थैंक यू सो पूजा मच। परवीन जी जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, फिर भी आपसे थोड़ा-सा जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को थोड़ा-सा कुछ बता दें। मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ। जैसे सब जानते हैं मेरा एक यूट्यूब चैनल चलता है अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया के नाम से, और मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ। मैं सनातन को अपना चुकी हूँ। तो मैं बस यही अपने बारे में तो अब फिलहाल तो यही कहना चाहूंगी जी। देखिए पूजा परवीन जी, आपसे जानेंगे कि आप एक एक्स मुस्लिम रह चुकी हैं। सनातन के बारे में बात करेंगे। आपसे जी। जानेंगे कि सनातन धर्म है क्या और आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया सनातन धर्म जॉइन करने के लिए? और आपने जो है इस्लाम छोड़ के सनातन की राह अपनाई। जी। मैं एक शिया मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई हूँ। मेरे जो पिता है वो दे आर ओरिजिनली फ्रॉम ईरान, शिराज़ से हैं हुँ, वो। हुँ, और माय मॉम जो थी वो एक हिंदू परिवार से थी, एक हिंदू बैकग्राउंड से थी, और उन्होंने व्हेन शी मैरिड माय फादर तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो मैंने दोनों ज़िंदगियाँ देखी है। मैंने एक हिंदू देखा है, एक हिंदू घराना जो मेरा ननिहाल था, और मैंने अपना ददियाल भी देखा जो एक हुँ, कट्टर मुस्लिम फैमिली थी। तो कहीं पर मैं बहुत मतलब जब मैं थोड़ी मतलब हमने बचपन में वही कुरान पढ़ी, वही आप जैसे आपको पढ़ाई जाती है, कुरान फिनिश किया हुँ, जाता है, और उसके बाद हम तो मायने कुछ मैं जानती नहीं थी। और मैंने हमेशा एक एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की है मेरे ग्रोइंग इयर्स में, कि मैंने जब अपने दादी के घर पे जाती थी या मेरे दादी के साथ में, वो बॉन्डिंग मुझे नहीं थी, वो एरोगेंस, just because you are from some place and you are Muslim, तो वो जो एरोगेंस था कि हम एक कट्टर मुस्लिम हैं, और हम एक काफिर को देखने का नजरिया, ये सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती थी पहले से ही। और जहां पर मैं मेरे नानी के से जब मेरा बॉन्डिंग होता था, तो मैंने बहुत हम्बलनेस देखा है, बहुत प्यार देखा है, बहुत अनकंडीशनल लव देखा है। तो कहीं पर जाकर मुझे ये चीजें हमेशा, मैं हमेशा इन चीजों के बीच में रही हूँ, एंड ऑलवेज कंफ्यूज रही हूँ कि ऐसा क्यों है, कि ये क्यों ये लोग जो हैं ये इनको नहीं अपनाते हैं, क्यों, क्या बात है। तो ये चलते चलते जब मैं 20 ईयर्स की 19-20 ईयर्स की हो गई, तो मैंने इंग्लिश में मैंने जी। कुरान पढ़ी, और कहीं पर जाके मुझे ऐसा लगा दैट आई एम नॉट फिट फॉर दिस आइडियोलॉजी, या ये आइडियोलॉजी है जो मैं जिसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ। तो हुँ, मैंने इसको छोड़ दिया। और मैंने छोड़ने के बाद जितने भी साल है, मतलब ऑलमोस्ट टिल आई वाज 50, मैंने सनातन को नहीं अपनाया था। आई वाज जस्ट एन एग्नोस्टिक। मैं अपने आप को बस ऐसे ही देखती थी कि कोई पावर है एंड दैट्स इट। मैंने हुँ। सनातन को भी नहीं अपनाया था। लेकिन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड स्लोली स्लोली कमिंग इनटू सनातन, और फिर मैं एक सनातनी बन गई जी। देखिए सनातन के बारे में अगर हम बात करें तो मैं बारी ये पूछना चाहूँगी कि सनातन में आखिर आपको ऐसा क्या दिखा? मतलब जैसे कि आपने अभी भी बोला कि इस्लाम की जो आइडियोलॉजीज़ आपसे मैच नहीं हुई, ऐसा क्या आपको क्या चीज़ सनातन की ऐसी मोटिवेट कर गई कि आपने सनातन धर्म जॉइन किया और आप एक सनातनी बन गई? जी। आई एम मैरिड टू अ हिंदू। मैं एक हुँ, हिंदू से मैंने शादी की। और मैं जानती हूँ कि मुझे जो रिस्पेक्ट और जो मैं आपको बताऊँ कि मेरी फर्स्ट मैरिज जो थी वो एक मुस्लिम से हुई थी, जहाँ पर मेरे 2 बच्चे भी हैं। माय हस्बैंड जो मैंने सेकंड मैरिज की है, बिलीव इट और नॉट, मैंने इतनी रिस्पेक्ट और इतना प्यार और इतनी इतना हम्बलनेस मैंने और कहीं पर भी नहीं देखा है। आई एम नॉट ओनली हुँ, टॉकिंग अबाउट माय ननिहाल, लेकिन मैंने इन लोगों में भी देखा, इन्होंने जिस तरीके से अपनाया, इनके लोगों ने जिस तरीके से अपनाया, तो मैं सनातन में वो रिस्पेक्ट देखती हूँ जो मुझे कहीं पर भी इस आइडियोलॉजी में नहीं नजर आता। मैं देखती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीजें मुझे इस्लाम से दूर कर कर गई इज, अब लोग कहते हैं कि जस्ट बिकॉज मेरी नानी हिंदू थी इसीलिए मैं हिंदू बन गई, ऐसा नहीं है। मैंने हुँ, बहुत सारी चीजें मेरे लिए मेरा हस्बैंड मुझे मारे ये मुझे कतई नहीं मंजूर है। मुझे एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन बनाए ये मुझे मंजूर है। मैं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर मैंने देखा कि मैं इस चीज में फिट नहीं हो सकती हूँ। मैं एक हुँ, बात ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं रिस्पेक्ट भी चाहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को किसी और से
शेयर नहीं कर सकती हूँ। मैं मुझे ये इनसिक्योरिटी कभी नहीं रहेगी कि मेरे हस्बैंड जाकर दूसरी शादी कर लेकर लेकर आ जाएंगे या मुझे मारे हुँ, पीटेंगे अगर मैंने कुछ कह दिया तो मुझे कहाँ कहने नहीं देंगे, या मेरी हुँ, मेरी एडवाइस कोई मायने नहीं रखेगी, या मैं जो कहती हूँ उसका कोई वजन नहीं है, ऐसा नहीं है। हुँ, सो द थिंग इज दैट दैट व्हाट रिस्पेक्ट आई हैव गॉट एंड व्हाट लव आई हैव गॉट। एक इंसान क्या चाहता है सबसे ज्यादा कि आपको रिस्पेक्ट और लव मिले, हुँ, एंड दैट आई फाउंड एग्ज़ैक्टली। विद माय हस्बैंड, एंड दैट इज व्हाई मेरा ये रुख मैंने अपने आप सनातन की को ओर चला गया। सनातन में ढाल दिया जी। देखिए, आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी चूँकि ये स्टोरी भी कुछ ऐसे ही रिलेट करती है। चूँकि आपने सुना होगा कि आज देश में एक मूवी की चर्चाशायी हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही है उस मूवी को लेकर के, द केरला फाइल्स के नाम से मूवी है। तो आप क्या विचारधारा उस मूवी को लेकर के रखते हो? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये एक प्रोपेगेंडा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये एक रियलिस्टिक स्टोरी है। आपकी क्या विचारधारा है इस उस चीज़ को लेकर के? अ, जी हाँ, मैंने ये पिक्चर देखी, मैंने कल ही ये पिक्चर देखी और इसने मुझे झंझोर दिया। ये पिक्चर ने मुझे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट मुझ पे रखा, मुझ पे किया इसने, कि दिस इज़ नॉट अ प्रोपेगेंडा, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। और आप अगर उस टाइम की बात नहीं कर रही हूँ मैं जब ये हुआ था केरला में, आज भी क्या हो रहा है? व्हाट इज़ हैपनिंग? बॉयज हुँ, आर रिक्रूटेड, बॉयज आर चेंजिंग देयर नेम, वो अपनी नाम चेंज करके लड़कियों को फंसाते हैं क्योंकि उनको फंडिंग मिलती है, क्योंकि उनको हुँ, ऐसा लगता है कि ये करने से हमको जन्नत मिलेगी, या फिर जो ब्रेन वॉश हो रहे हैं मौलानाओं के साथ में, मुझे लगता हुँ, है कहीं पर ये हमको दिख रहा है। दिस इज नथिंग न्यू। जो उस हुँ, वक्त भी हुआ, ये पिक्चर में जो हुआ है, इट इज टेरिफाइंग। मतलब उन लड़कियों के साथ जो हुआ है वो आज भी हो रहा है। तो इट इज नथिंग, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। मुझे पता है बहुत सेक्युलर लोग और बहुत जो विपक्ष में नहीं है, वो लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। कई जगहों पे तो मारपीट हो रही है, पोस्टर्स फाड़ दिए जा रहे हैं। तो ये यही बताता है कि हाउ रियल इट इज, हाउ रियल हुँ, इट इज। क्योंकि अगर हुँ, इसके अंदर जो लड़कियों की जो जिस तरीके से इनको ब्रेन वॉश किया गया है, मुझे सिर्फ हुँ, एक ही बात यहाँ पर तुम्हारे चैनल पर कहना है फाइका के, I would say that why are you all insecure? What is हुँ, insecurity in Islam? क्या जरूरत है? आपके पास तो you're the second largest religion in the world. तो आपको क्या हुँ, इनसिक्योरिटी है? आपको क्या हुँ, इनसिक्योरिटी है? आपको ज्यादा लड़कियां चाहिए, लोग चाहिए, आपको ज्यादा लोग कन्वर्ट हो, ये चाहिए। हमारे सनातन में ऐसा है ही नहीं। हम किसी को हुँ, कन्वर्ट नहीं करते हैं। जो अपने मर्जी से घर वापसी करता है वो अपने मर्जी से करता है, और वो बालिग होना चाहिए। उसको सोच समझ के वो आता है और कहता है कि मुझे घर वापसी करनी है। तो देयर इज नेवर अ कन्वर्जन इन सनातन। यू कम बैक टू योर रूट्स, यू कम बैक होम, दैट्स इट। और ये पिक्चर तो सही में इट्स एन आई ओपनर, एंड आई वुड से एवरी गर्ल इन इंडिया शुड वॉच दिस मूवी, शुड रियली वॉच दिस मूवी। इसके पहले भी जब कश्मीर फाइल्स बनी थी तब भी यही प्रोपोगंडा की बात चली थी। हुँ। जबकि मैंने ऐसे इंटरव्यूज किए जो ये चीज जिनके ऊपर हो चुका है, जो बीत चुका है उन पे, ऐसे लोगों का भी मैंने इंटरव्यू किया था जी। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क की, पाकिस्तान की, जो हमेशा से ही भारत की चुगलखोरी करने में सबसे पहले रहा है। तो पाकिस्तान की विचारधारा क्या है इस एक इस मूवी को लेकर के? आप भी जानते होंगे कि बहुत सारे पाकिस्तानी ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर इंडियंस ये दावा करते हैं कि इंडियन सेक्युलर मुल्क है, तो यहाँ पे इस्लाम के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। क्या कहना चाहोगे पाकिस्तानियों को आप? मैं तो पहली बात तो, अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ, मैं हर जगह कहती हूँ, क्योंकि लोग मुझे ये कहते हैं, मेरे जो जो मुझसे नफरत करते हैं वो ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी चैनल पर जाकर बात करती हूँ। तो मैं पाकिस्तानी चैनल पर जाकर अपने सनातन की बात करती हूँ, अपने कंट्री की बात करती हूँ। आई एम अ हुँ, वेरी प्राउड इंडियन। आई हैव, मतलब मुझे लगता है कि सनातन और एंड बीइंग एन इंडियन, आई एम सो प्राउड ऑफ माय कंट्री, आई एम सो प्राउड ऑफ माय माय सनातन। तो मैं ये कहती हुँ, हूँ कि जो वो लोग कहते हैं, देखो इनका तो एक इनकी बात तो हल्के में लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी बातों हुँ, में कोई वजन नहीं है। ये जब देखो, एग्ज़ैक्टली। जब कुछ ना कुछ, दे आर जस्ट आफ्टर आवर कंट्री। ये मतलब 4 बार हमसे युद्ध हार चुके, वॉर हार चुके, फिर भी इनको समझ में नहीं आती, इनकी हेकड़ी जाती नहीं है और ना कभी जाएगी। आज जिस हुँ, स्तर पे खड़ा है पाकिस्तान, instead of seeing that what you can do for your country, they are always into something that is happening in India. और मुझे लगता हुँ, है जिस तरीके से हमारा इंडिया आज मोदी जी ने जिस जिस तरीके से इंडिया को जहां पर लेकर जा रहे हैं और जहां पर आ गया है इंडिया, आई एम सो प्राउड, आई एम सो वेरी प्राउड दैट आई एम एन इंडियन, एंड थैंक गॉड आई एम नॉट बोर्न इन एनी ऑफ दोस इस्लामिक देश, रियली।
जी। देखिए, अगर हम बात करेंगे कश्मीर की, तो चूँकि आप भी जानते हैं कि मैं कश्मीर से बिलॉन्ग करती हूँ, तो कल मैं ग्राउंड पे निकली थी, कश्मीर के कुछ ग्राउंड पे मैं निकली थी, लेकिन वहाँ पे जो जितने लोग थे, मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, और मेजॉरिटी किस हिसाब से कुछ मुस्लिम्स ने फैक्ट्स पे बात की, जैसा कि आप भी जानते हैं कि, और मैं भी जानती हूँ, ये जो मूवी है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक रियलिस्टिक स्टोरी है। बिकॉज़ जी, अगर किसी भी धर्म की बात की जाए, धर्म कोई ये नहीं सिखाता है कि आप प्रोपेगेंडा करो, आप किसी को कन्वर्ट कराओ, ज़बरदस्ती कराओ, तो बिल्कुल। किसी के साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। जी, तो यूँ ही मैं कल ग्राउंड पे निकली, तो मुझे बहुत सारे लोगों से ये जानने को मिला कि ऐसे मुस्लिम लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट किए जाते हैं, ऐसी मूवीज़ से आतंकवाद और दहशत को हमारे मुल्क में बढ़ावा दिया जाता है, और ऐसी मूवीज़ बंद कर देनी चाहिए। क्या कहना चाहोगे? क्या मैसेज रहेगी उन लोगों के लिए आपकी? अगर ये मूवी उस उन लड़कियों को, जो लड़कियां फंसती हैं और जो हुँ, सूटकेस में पाई जाती हैं कट के, या फिर जो बाद में पछताती हैं और जिनकी हालत बदतर हो जाती है, तो क्या इन लड़कियों की आंखें खोलना क्या जरूरी नहीं है? और आज अगर हुँ, हमारे प्रधानमंत्री खड़े होकर बोल रहे हैं कि ये पिक्चर हर एक को देखनी चाहिए, तो देयर इज समथिंग इन इट। आज हुँ, वरना वो उन्होंने कभी ये उन्होंने कभी ऐसे किसी मूवी के लिए नहीं कहा। बट टुडे वेयर वी एग्ज़ैक्टली। आर स्टैंडिंग, एंड टुडे जो हमारी लड़कियों की हालत हो रही है, आपके सेंटिमेंट्स आर मोर देन देयर लाइफ। आपके हुँ, सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि किसकी बेटी कहाँ कहाँ कट के पड़ी होती है और कहाँ पर इनको मार मार डाल दिया जाता है, या उनके साथ वो एग्ज़ैक्टली। हालत की जाती है, रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, उनके ऊपर और तीन चार औरतों को शादी करके लेके आते, ये सब आपको नहीं दिखता है। आपको आपका सेंटिमेंट्स की पड़ी है, आपको किसी की जिंदगी की नहीं पड़ी है। सो हुँ, प्लीज नोबडी कैन से दिस कि इनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, जो ये हर्ट करते हैं, जो ये लड़कियों को झूठ बोलते हैं, और जो मंशा ये दिमाग में रखते हैं गजवाए हिंद का। सी दैट हुँ। फर्स्ट एंड देन टॉक अबाउट योर सेंटिमेंट्स। जी। एग्जैक्टली देखिए, और एक बात करना चाहूंगी कि जिस प्रकार से जो है आपने कश्मीर फाइल्स की भी बात की, तो कई लोगों से कल मुझे ये जानने को मिला कि कश्मीर फाइल्स भी एक प्रोपेगेंडा था, क्योंकि वहां पे एक ही फेस दिखाया गया था स्टोरी का, वहां पे सिर्फ कश्मीरी पंडित्स की क्लिंग्स दिखाई गई थी। रादर यहाँ पे कुछ मुस्लिम्स ये दावा कर रहे थे कि कुछ मुस्लिम्स ने भी अपने बेटे खोए हैं, कुछ मुस्लिम माओ ने भी अपनी अपनी औलादें खोई है, हम लोगों ने भी बहुत कुछ खोया है। और एक मुस्लिम से मुझे जानने को मिला कि उन्होंने यहाँ पे ये दावा किया कि हम ही वो लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान को उनका तराना दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो भी एक मुसलमानी था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी एक मुसलमानी था। क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए आप? क्या मैसेज रहेगी? मुसलमान होना और एक नेशन को प्यार करना, ये दो चीजें हैं। मैं बहुत कम एग्जैक्टली। मुसलमानों को जाती हूँ हु लव देयर कंट्री, बिकॉज ये हम्म। कॉन्सेप्ट है ही नहीं आप लोगों में। इन हम्म। ये जो आप कहते हो ना कि हमने ये गाना दिया, भाई गाने को लेके हमको क्या करना है? वी आर टॉकिंग हम्म। अबाउट रियलिटी यहाँ पर। और जो कश्मीर हम्म। फाइल्स है, टेल मी वन थिंग कि क्या ये लोगों ने ऐसा किया नहीं है? क्या आज पूरा कश्मीर में कहाँ पर है हिंदूज? आप ये भी बात एग्जैक्टली। करो, यहाँ कश्मीर की बात कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, वेयर आर द हिंदूज? कहाँ गए वो हम्म। पाकिस्तानी हिंदूज? आपने उनके साथ क्या किया? आप एग्जैक्टली। वहां बैठे बैठे, आज यहाँ पर जो है ना, जितने यहाँ पर इंडियन मुस्लिम्स है, दे आर हैविंग द बेस्ट टाइम्स, दे आर एग्जैक्टली। दे आर हैविंग द बेस्ट टाइम्स इन इंडिया। ओके, तो आप हम्म। वहां पर बैठे बैठे और वहां पर से बैठ के अपने स्टेटमेंट्स मत पास कीजिए, क्योंकि हम्म। यहाँ पर जितना फ्रीडम और जितना इन लोगों को मिलता है ना अपीसमेंट, आई डोंट थिंक सो कि आपने एक भी हिंदू को एग्जैक्टली। वहां पर दिया हो, एक भी क्रिश्चियन को हम्म। दिया हो। तो ये जो कहते एग्जैक्टली। हैं ना, एंड आई नो फाइका, मैंने ऐसे विमेन जिसने एक नॉवल लिखी है, जिसने ये चीज सब कुछ देखा है, उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने बहुतों का इंटरव्यू लिया जो कश्मीरी है। तो आपने क्यों भगा दिया सबको? आपने उनकी एग्जैक्टली। चीजों पे क्यों कब्जा कर लिया? क्यों? हम्म। अगर आप सही होते तो आप नहीं करते ये। आप लोगों में पहली हम्म। बात तो अपने अपने पहली बात तो मजहब के आगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली। आपकी चार दीवारी में आपका रिलीजन नहीं है, आपको इसको बाहर हम्म। लेकर आना है। एंड थर्ड थिंग ये है कि ये जो पिक्चर थी, ये 100% सब कुछ तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हम्म। जितना जुल्म एक कश्मीरी पंडितों पे हुआ है, और जिस तरीके से वो लोग एग्जैक्टली। कैंप्स में रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने दिन गुजारे हैं, क्या हमको ये पता था? हम बहुत कम जानते थे, क्योंकि उस वक्त शासन जो एग्जैक्टली। थी, they were not bothered. But today we, after the Kashmir files, we came to know exactly just one small part कि उन्होंने क्या झेला है, and we are हम्म। really ashamed. I as an Indian, I feel I'm really ashamed कि मुझे नहीं पता थी ये बात, क्योंकि हम्म। लोगों ने बस उसको ढकना चाह के, भाई वो लोग निकल गए, एग्जैक्टली। और निकाला किसने? इन कश्मीरियों हम्म। ने।
ओके, सो हम्म। दे कैन नॉट इवन गिव दिस स्टेटमेंट कि भाई हमारा तो बहुत ज्यादा वो हुआ है, हुए होंगे आपके भी बच्चे मरे होंगे, बट ये तो आप लोगों की करी ये है ना कि आपको हम्म। कश्मीर मुसलमान, मतलब आपको हर हर चीज आपको पाकिस्तान से, और आज आपको पता चला है कि पाकिस्तान कहाँ पर है, तो आज आपको लग रहा है कि नहीं नहीं भाई हाँ यहीं पर ठीक है। तो ये जो हम्म। आपका जो चलता रहता है ना, इसमें कोई आपकी मतलब कोई यू नो वन क्या कहती हूँ 1% भी ईमानदारी नहीं दिखती है। जी। देखिए मेरा भी यही मोटिव रहता है हमेशा से ही, बीइंग अ कश्मीरी मेरा भी यही मोटिव रहता है कि मैं एक सच्ची देशभक्त होने के साथ साथ एक सच्ची कश्मीरी भी हूँ, क्योंकि कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड ये चेंज नहीं किया जा सकता है। चाहे कोई भी पाकिस्तानी क्यों ना कुछ बोले, चाहे कोई भी दहशत के जो सिक्के हमारे देश में हमारे कश्मीर में आजमाए गए, क्या आपको नहीं लगता है एज एन इंडियन, आपको नहीं लगता है कि हमारे जितने भी कश्मीरी यूथ है आजकल, आप भी देख रहे हैं और मैं भी ग्राउंड लेवल पे देख रही हूँ, कुछ कश्मीरी लोग, बहुत सारे ऐसे कश्मीरी लोग हैं, हमारी युवा जितना प्यार अपने देश से करती है और जिस प्रकार से वो डेवलपमेंट्स करे, जिस प्रकार से वो अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी फ्यूचर पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए जिस तरीके से वो पैट्रियोटिक है, वो काबिल जिक्र है। और वही बात करेंगे पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानियों का हमेशा से ही यही मुद्दा रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं पाकिस्तान की रियलिटी और कश्मीर की रियलिटी और इंडिया की रियलिटी पूरी दुनिया तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूं। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मुझे सपोर्ट करेंगे, बिकॉज एक खुंदक रहती है कश्मीरी के दिल, कश्मीरी होने के नाते भी, कि किस प्रकार से हमें यूएन में जाके भी बदनाम किया गया, किस प्रकार से हमें पाकिस्तानियों ने हम पे सिक्के आजमाए, हमारे बच्चों के हाथ में एक जहर के रूप में टॉफीज थमा दी, इन द नेम ऑफ स्टून ड्रग्स थमाए गए, बहुत सारा कुछ हुआ। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पे कि जो हमारी एक कश्मीरी बदली यूथ है, मैं भी एक कश्मीर की यूथ हूँ और मैं भी पेट्रियोटिक हूँ, मैं भी एक इंडियन के रूप में खुद को देखती हूँ, इंडियन ही जीऊंगी, मेरे लिए पहले मेरा देश है उसके बाद ही मेरा रिलीजन है। तो क्या कहना चाहोगे जो ये यूथ एम्पावरमेंट कश्मीर में हुई है, जो हमारा यूथ जो है उनके माइंड सेटअप्स चेंज हुए, क्या कहना चाहोगे इस पे आप? मैं एक ही बात जानती हूँ कि आप जैसे कह रही हो, आई एम फाउंड वेरी फ्यू who say that my constitution is first and my religion comes second. मैं आपको सही एग्जैक्टली। में सल्यूट करती हूँ बिकॉज यू आर वेरी मच यंगर टू मी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के, क्योंकि हमारा मजहब हमारे चार दीवारी में होना चाहिए, ना कि व्हेन यू एग्जैक्टली। गो आउट यू आर एन इंडियन, यू आर जस्ट इंडियन, नथिंग एल्स। ये चीज इनको सिखाई नहीं जाती है, इनको मदरसे में जो दिमाग में इनके ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, ये यही लेके यही जहर लेके ये बड़े होते हैं। इनको इंडिया में कोई भी अच्छाई नजर नहीं आती, इनको काफिर नजर आते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये मतलब ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये इंडिया से जुड़े रहें। ये देखो आप, मैंने बचपन से देखा है कि जब भी पाकिस्तान में जब भी अगर कोई कोई मैच जीती जाती है या कुछ भी, तो यहाँ पटाखे फूटते हैं। ये किसके लिए? एग्जैक्टली। ये आप क्या कर रहे हो? ये आप अपना हम्म। देशभक्ति ये होती है। तो क्या जरूरी है कि हर एक मुसलमान ऐसा ही हो? क्यों नहीं आप ये हम्म। समझते हो और आप अपने बच्चों को भी सिखाते हो कि ये हमारा देश है, ये वॉट एवर हम्म। इट इज, यू आर लिविंग हियर, और आपको हर चीज मुहैया कराई गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी तो और भी ज्यादा, अगर प्रधानमंत्री ने आपको घर भी दे दिया, आप वो बेचारे ये भी सह रहे हैं कि भाई ये तो मुस्लिम को अपीजमेंट कर रहा है, फिर भी वो करे जा रहे हैं। हमारे पास हम जो यूपी का जो एक हालात थे, वो भी देखो हम्म। सीएम योगी जी ने जो इसको बदला है, ना देखते हुए हम्म। कि ये मुसलमान है या ये हिंदू है। हिंदू भी जो एग्जैक्टली। जो है गुंडे, वो भी मारे जा रहे हैं। सो डू नॉट ब्लेम एनीबडी। आप अपने बच्चों को एग्जैक्टली। क्यों नहीं सिखाते हैं, क्यों नहीं ये तालीम देते हैं दैट योर कंट्री कम्स फर्स्ट? क्योंकि आप ये सिखाते नहीं हो, इसीलिए आपके और जो मदरसे में जा जाके, पहली बात तो मैं आपसे ये कहूंगी फायका, डू नॉट फील बैड, बट बच्चे पैदा करना बंद कर दो, गिव देम गुड एजुकेशन। बच्चे हम्म। उतने ही रखो, स्पेशली फॉर वुमेन ऑल्सो। आई फील वेरी बैड कि एग्जैक्टली। ये जो महिलाएं हैं, ये बच्चे पैदा कर करके इनकी हालत देखो, इनकी क्या जिंदगी है। आर दे हम्म। मशीन्स, आर दे चाइल्ड मेकिंग मशीन्स ओनली? इन ये और ये जो बच्चे हैं, आप इनको जब इतने तादाद में पैदा कर रहे हो, आप कहते हो अल्लाह की देन है। आप ठीक ठीक है, आप समझ रहे हो कि इस जमाने में अल्लाह की देन नहीं चलती है, क्योंकि अल्लाह मियाँ हम्म। भी अगर ऊपर है तो वो भी सोच रहा होगा मैंने क्या कौम पैदा की है। मतलब बच्चे कम पैदा करो, उनको एजुकेट करो, उनको सोसाइटी में लाओ।
आप अगर 10-10 बच्चे पैदा करोगे, उनको मदरसों में भेजोगे, वो क्या जानेगा कि क्या है, व्हाट इज लाइफ? एग्जैक्टली। ये वो ही है, ये कुछ नहीं जानते, ये कुछ बियॉन्ड कुछ नहीं देख सकते हैं, ये रिलीजन के बियॉन्ड एग्जैक्टली, कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातें बहुत सच्ची है, जो कि आपने भी पाकिस्तान की मदरसा छाप सोसाइटी पे बात की, और वही बात करेंगे आपने इंडियन सोसाइटी की। तो यही तो डिफरेंस है कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, जहां पे एक मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, सनातनी, हर एक धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ कंट्री, वी कैन से। एंड सबसे बड़ी बात जो हमारे कश्मीर के बच्चों को सिखाई, 2014 से पहले कुछ हालात नासाजा थे, लेकिन हमारे बच्चे 2014 के बाद जिस प्रकार से डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने समझा है कि हमारी कंट्री पहले आती है, उसके बाद हमारा रिलीजन आता है, क्योंकि इस्लाम में भी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने ये भी बोला है कि उस वतन में, जिस वतन में आप रहते हो, उस वतन से प्यार करो। तो अगर कोई लोग, कोई मौलाना, कोई मदरसा छाप ये बोलता है कि आपका रिलीजन फर्स्ट आता है, उसके बाद आपकी कंट्री आती है, तो मैं उनको यहाँ पे अपोज करना चाहूंगी, बिकॉज ये इस्लाम नहीं है, ये बस एक प्रोपेगेंडा है जो चलाया जा रहा है। ये कहीं पे किसी भी धर्म में नहीं लिखा है, चाहे इस्लाम की बात की जाए, सनातन की बात की जाए, हिंदुइज्म की बात की जाए, फिर किसी भी धर्म की बात की जाए। तो ऑल आई कैन से कि मेरी भी यही मैसेज रहेगी आप लोगों तक। आपने भी देखा होगा इंडिया के रियल फेसेस, पाकिस्तान से भी कुछ लोग आ रहे हैं आगे, जो कि पाकिस्तान की रियलिटी बता रहे हैं। भाई, जो रियलिटी है वही हम बता रहे हैं। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लाइव पॉडकास्ट पे जुड़ने के लिए, बहुत सारी सच्ची बातें आपने बोली, थैंक यू सो मच। थैंक आपने यू सो बहुत सारी चीजों से हमें अवेयर कराया। हमारी कश्मीर की जनता जितनी भी इस टाइम पे आधे लोग भटके हुए हैं, और हम भी दुआ करेंगे, हम भी उनकी एम्पावरमेंट के लिए दुआ करेंगे, ताकि उनको भी अकल आ जाए और वो भी सही रास्ता चुने। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगेन बोलना चाहूंगी। तो थैंक यू सो ऑडियंस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये लाइव पॉडकास्ट खत्म हो गया, आप जाइए इनकी चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, ये भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और ऐसे ही प्रोग्राम से आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।